है? नसरीन। नसरीन जी। उर्फ डाकू रानी। नसरीन उर्फ डाकू रानी जी। कितनी उम्र है? 29 साल। 29 साल। बच्चे कितने हैं? 4। 4 बच्चे हैं। जी। शादी से पहले की वारदातें करती हो या शादी के बाद ये काम नहीं, शुरू शादी किया? के बाद थोड़ी देर हुई अभी। शादी के बाद किया है। जी। क्या मजबूरी पड़ गई? तो एक औरत कहाँ कहाँ डाकू रानी क्या बन गई? बस लड़का ऐसा मिल गया था उसकी वो वजह कैमरे से। की तरफ मुंह करना है। कौन सा लड़का मिल गया? लड़का सोनू था, वो मिला मुझे कहाँ पे मिला? जेल में मिला था। तरीक पर आया था तो नंबर उसने मुझे दिया। फिर आप क्या करने गई थी जेल? मैं भी तरीक पर आई थी उधर। अच्छा। हाँ जी, तो उधर मिला तो उधर उनसे नंबर लिया मैंने। उसने मुझे दिया नंबर। जब वो बाहर आया मैंने राब्ता किया उनसे। बातचीत चलती रही हमारी। और कितना अरसा? 2-3 माह। ठीक है। जी। फिर उसके बाद फिर ये उन्होंने बोला कि आप बाजी आप आ जाएं, हम कोई काम शाम कर लें। मैं क्या नहीं, डिकेटी वगैरह, मैं क्या नहीं, मैं नहीं कर सकती। बाजी आप आ जाएं मतलब बाजी एक तरफ वो बना रहा है, दूसरी तरफ वो डकैतियों पे लगा रहा है। जी। पेशियों पे नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। 3-3 महीने बाजियों से तो बातें नहीं होती। नहीं, ऐसा कोई तलक नहीं। और वालेकुम सलाम होता है। नहीं, ऐसा कोई तलक नहीं। उसके साथ भाई है, वो क्रिश्चियन है। नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे। अभी मैं सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि बाजी के साथ 3 महीने कौन सी बातें होती थी? बस ये लगातार नहीं ना बात होती थी, कभी कभार होती क्या थी। बात होती थी? बस यही, वो मुझे बुला रहा था, मैं कराची थी। क्यों बुला रहा था वो इधर आ रहा कि आप आ जाएं, आप ही आपके साथ हम काम कर लेंगे, हम अकेले नहीं जा सकते, ये डिकेटी वगैरह। अच्छा। तो मैंने कहा भी मैं नहीं आ सकती, पहले बहुत परेशानी है तो मैं नहीं आ सकती, मुझे कोई मसला ना बन जाए। कैमरे की तरफ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा भी नहीं आप आ जाएं। फिर आए, उनसे बात की है। फिर मैं जो उन्होंने 2 लड़के थे उनसे बात की है करके। कहाँ पे मुलाकात हुई? हमारी अमीर चौक। अमीर चौक? जी। लाहौर में? जी। किस जगह अमीर चौक पे? ये इधर टाउनशिप की साइड। नहीं, अमीर चौक पे किस जगह? किसी दुकान में, सड़क पे, नहीं, किसी चौक घर पे। में? चौक पे मैं हुई थी, चौक के ऊपर। जी। कितने लोग थे? मैं थी और भाई था और साथ वो अकेला लड़का था। अच्छा। फिर उन्होंने बातचीत की तो मैं तो नहीं मान रही थी। भाई ने भी कहा चलो ठीक है, मजबूरी है, कर लेते हैं। उसने भी बोला भी मैं। भाई किसे कहती हो? भाई जो इधर है। कौन इधर है? भाई मुस्तफा। डाकू? जी। अच्छा, डाकू को भाई कह रही हो? जी। ठीक होगा। फिर हम उन्होंने लड़कों के कॉल की, वो लड़का आया साथ। तो ये वाला जो लड़का इधर, वो उसे कॉल की, वो आया है। तो हमने जो कितने लोग इकट्ठे हो गए? हम 5 लोग हो। 5 लोग जी। एक कॉल पर इकट्ठे हो गए। जी। प्लानिंग करने के लिए। जी। समझ से बालातर बात है। जी। या तो ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी, वहाँ इकट्ठे हुए आप हाँ लोग, जी। तो या फिर वहां पर खड़े होके आप लोगों ने आगे की प्लानिंग की? जी, बिल्कुल। वारदात की? जी। एक्चुअल बात क्या है वो बताओ। बात ये, फिर वो उधर आए हैं। कितनी देर की मीटिंग चलती रही? 5-10 मिनट उधर रुके हैं। अच्छा। फिर हम चले गए। ठीक है। क्या तय पाया? ये वो उन्होंने बोला था कोई काम मिलता है तो फ़ोन करेंगे, लेकिन नहीं, काम कोई भी नहीं। फिर उन्होंने बोला भी आप आ जाए, हम चलते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। जब हम गए हैं उधर, तो उधर गए हैं तो मेरे को मैडम थी गाड़ी में बैठी हुई। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, हम कहाँ गए? ये इधर सोसाइटी है, टाउनशिप से। कैसे गए? गाड़ी में थे हम। किसकी गाड़ी थी? गाड़ी रेंट की थी। कौन लाया था? भाई लेकर आया था। अच्छा। कौन कौन सवार था उस गाड़ी में? उसमें सोनू था, खुरम था, अपना सोनू था, ये सारे मुंह बोले भाई थे तुम्हारे? जी। और एक खातून तुम थी, यानी 4 आदमी थे। जी। और एक औरत थी। जी। और 5 के 5 डाकू। जी। ठीक है। फिर वो औरत गाड़ी अंदर करने लगी थी, तो जो एक लड़का है ना इधर, वो भागकर गाड़ी के पीछे चला गया अंदर। फिर तो जब वो गया अंदर, तो दूसरों को भी अंदर जाना पड़ा। अच्छा। मैं बाहर ही खड़ी थी। जब मैं बाहर गाड़ी में निकली हूँ ना, मैंने देखा तो वो ना प्लेट सरकारी थी लगी हुई। किसको? वो घर को। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने उससे ये बोला पता है तुम्हें, मतलब पहचान है सरकारी प्लेट की? जी, मैंने पढ़ लिया लिखा था। वो लिखा हुआ था कि रिटायर CCP, इस तरह कोई मेरे ख्याल में लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैं गई हूँ बुलाने के लिए कि आप आ जाएं, सरकारी घर है, हम इधर नहीं करते कुछ भी ऐसा। मैं आपको मना भी कर रही थी भी घर सरकारी लग रहा है, तो आप नहीं, आप ना करें। दूसरे लड़के ने ये बोला है कि नहीं हम कर लेते हैं, FIR तो अब बन जाएगी इसकी, कर ही लेते हैं। मना करें, बस मैं बुलाने के लिए गई हूँ, तो मैं बाहर आ गई हूँ, ये काम करके अपना बाहर आ गई। ठीक है। क्या काम किया इन्होंने बस अंदर मेरे तलाशी वगैरह ली इन्होंने, तो लेकर तो आ गए बाहर। कितना माल लूटा? 4.5 लाख रुपया निकला था।
ठीक है, कितने हिस्से हुए उसके? उसके हिस्से 5 ही हुए हैं। आपको कितना मिला? मुझे 1,75,000। आपके बच्चे कितने? 4। 4 बच्चों को वो लूटी हुई रकम खिलाई? नहीं। हाँ, फिर क्या किया उसका? बस वो रेंट वगैरह मकान का दिया, दूध के पैसे दिए, वैसे ऐसे करके वो लग गया। कितना रेंट था मकान का? कौन से बंगले में रहती हो? 12,000 रेंट था। अच्छा, 2-3 माह का। पिस्टल कौन छुपाता था अपने पास? पिस्टल उन्हों के पास ही होते थे। तुम्हारे पास नहीं होता था? नहीं। पिस्टल तुम अपने पास रखती थी? नहीं। फिर सोच के बताओ। नहीं, मैं नहीं रखती थी। मैं इसीलिए कितनी पिस्टल्स पुलिस को बरामद कराई हैं? 2 कराई हैं। ये दोनों पिस्टल्स कहाँ रखती थी तुम? मेरे पास नहीं होते थे। बैग में रखती थी? कहाँ रखती थी? जो बात सच्ची है वो बतानी है। कहाँ रखती थी? बैग में? बैग में रखती थी। बैग में रखती थी? फिर लोगों के घरों में जाके उस पिस्टल के जरिए लोगों को डराती थी? नहीं, मैं नहीं अंदर खुदा जाती। का खौफ करो, तुम एक औरत हो, तुम क्या कर रही हो? बस मैडम गलती होगी। नहीं, गलती नहीं हो गई। औरत तो पिस्टल देख के वैसे डर जाती है। घरों में जाके पिस्टल दिखाती थी? नहीं। हाँ, बांधता कौन था लोगों को? बांधते नहीं थे, वैसे ही छोड़ देते थे। वैसे कैसे? वैसे ही छोड़कर आ यार, जाते। कमाल बनाने के लिए तो बांधना पड़ता है। नहीं, किसी को नहीं बांधा उन्होंने। किसी को नहीं बांधा? नहीं। किस तरह के घरों को निशाना बनाते थे? बस ऐसे ही निशाना तो किसी को भी नहीं बनाया, बस ऐसे चलते फिरते काम कर लेते। कैसे? जैसे गेट खुलता वो अंदर चले जाते, गाड़ी और? अंदर जाती है। और बस फलांगता कौन था? बस वो साथ वाले लड़के ही थे। वो फलांग के अंदर घुस जाते हाँ थे? जी। कितनी वारदातें कर चुकी हो? 3। कितनी मर्तबा जेल गई हो? तीसरी दफा बजा रही हूँ। तीसरी दफा जाने लगी हो? जी। पहली दफा जाके खौफ नहीं आया कि मैं किस जगह पे हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं जेल में आ गई हूँ? फिर वहां से कितने लोगों को साथी बनाया? मेरा तो एक के साथ ही राबता था, दूसरों के साथ वो दूसरे लड़के ने की है। दूसरी दफा कितनों को साथी बनाया? नहीं, किसी को नहीं बनाया। कितना अरसा रही? 2 माह। और पहली मर्तबा? 1 माह। और बच्चे तब कहाँ होते थे? तब बच्चे 2 थे। बच्चों को क्या करना है आगे? डाकू की ट्रेनिंग देनी? नहीं मैडम। फिर क्या देना है? बस शौहर क्या करता है? शोर माल मंडी का काम करता था। आजकल किधर है? आज कराची हो वो। वहाँ क्या करता है? कुछ भी नहीं। किसकी हिरासत में? प्लीज की। हाँ, प्लीज की। पुलिस की हिरासत में? जी। उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं वो किया, बस जिधर वो गए हैं ना, उधर पहले 2 मर्डर हुए थे, तो नंबर लाहौर का था। ये सारे अनहोनी काम तुम लोगों के साथ होते हैं। औरतें जेल जाती हैं, डाकू रानी बन जाती हैं, शौहर मर्डर वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ये सारे मोजज़े आप लोगों के साथ ही होते हैं। पकड़ा हुआ है वो भी पुलिस की हिरासत में? जी। भाई क्या करता है? भाई ऑटो रिक्शा चलाता था। आजकल किधर है? इधर ही है। इधर किधर? इधर ही अंदर। अच्छा, ठीक है। तो बच्चे किस किस उम्र के हैं? एक बच्चा 2 माह का है, दूसरा बच्चा 3.5 साल का है, तो बेटी जो 6.5 साल की, बेटा 7.5 साल का। 2 माह के बच्चे पे तुम्हें तरस नहीं आया? हैं? माँ तो मर जाती है, बच्चे को गर्म हवा नहीं आने देती। माँ तो ऐसी चीज अल्लाह ने बनाई है। तुम्हें 2 माह के बच्चे पे तरस नहीं आया कि मैं पकड़ी गई तो इस बच्चे को कौन देखेगा पीछे, और तुम पकड़ी गई? जी। तरस नहीं आया तुम्हें कि मैं ना करूं ये काम? अब पछतावा हो रहा है। नहीं, पछतावा तो उनको होता है जो पहली दफा करते हैं। तुम तो ट्रेंड हो, तुमने तो बारियां लगाई नहीं, तीसरी दफा बारी लगा रही हो तुम। नहीं, पहले मैं अपने हस्बैंड की वजह से अंदर जाती थी, करती नहीं थी मैं। कराची में क्या मामला बना था जो ASI डिसमिस हुए थे? कराची में नहीं, इधर लाहौर में ही था। क्या मामला था? बस वो उन्होंने पकड़ा था, किन्होंने? पुलिस वालों ने। क्यों? वो भी मैं अपने हस्बैंड मेरा पकड़ा हुआ था, उनकी तरीक पर गई थी, उधर जब उन्होंने तुम लोग पकड़ की लिया। शादी हुई थी तो बताया था कि मैं डाकू हूँ? तुमने भी डाकू? नहीं, पहले हम शादी के पहले नहीं काम करते थे। हाँ। कोई भी फिर? ऐसा कुछ नहीं था। बस कैसे एक- कैसे ASI को डिसमिस करा दिया? अल्लाह की बंदी, अच्छे खासे बावकार वर्दी वाले को क्या किया था तुमने? कुछ भी नहीं, मैं भाग गई थी। वो कहाँ अपने से? घर लेके जा रहा था। कहाँ से भागी? घर लेके जा रहा था मुझे अपने, कौन? वो पुलिस वाला। अच्छा, उस पे भी इल्जाम? नहीं, इल्जाम नहीं है। वो क्यों घर ले जा रहा था? वो कह रहा था कि आप इधर आए हो तो आपको ना पिछले टाइम में छोड़ाऊंगा जेल में। अच्छा। तो घर जब वो मुझे लेकर गया तो मैं उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगे, मैं कुंडी लगा कर मैं भाग गई। कहाँ से कुंडी लगाई? उसके घर की, कमरे की। अच्छा, उसको बंद कर दिया? जी। वो इतना सीधा शरीफ आदमी था कि औरत के काबू आ गया? बस वो अंदर गया, और मैं था बाहर भी बैठी। पुलिस वाला, और जी। तुम्हारे काबू आ गया, तुमने उसको बंद कर दिया? जी। हैं? ये फिल्मी सीन है ना? लग रहा है। लग रहा है नहीं, आपने क्रिएट किया है।
जो किया लग वो नहीं रहा, आपने पूरी वो फिल्म बना के तैयार करके सुनाई है कि पुलिस वाले पे नहीं, नहीं। गंद डालो ताकि हम अंदर हो जाएं। नहीं नहीं ऐसी बात भागी नहीं। कहाँ से थी? कोई भी नहीं थे, अकेली थी मैं। भागी कहाँ से थी? इधर या बागड़ी भागड़िया जी। वहाँ क्यों भागी थी? उधर ही वो अपने घर लेके गया था ना अच्छा, फिर जी। फिर मैं उधर से भागी, वहाँ से भाग गई। जी। कहाँ भागी? भाग के मैं कसूर चली गई थी। वहाँ कहाँ रहती रही हो? वहाँ किसी का घर नहीं था, उधर एक मेरी दोस्त रहती थी, उधर उनके पास मैं चली वो गई भी थी। चोरियां करती थी? नहीं, वो नहीं करती थी।